हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राउंड 2 से रिलेटेड, क्योंकि राउंड 2 आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और 16 तारीख से आपका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा और आज 13 तारीख है, तो यानी आपके पास 2 दिनों का टाइम है। ठीक है, तो राउंड 1 का अभी तक जितने भी प्रोसेस चल रहे थे अभी तक चल रहे हैं। आज आपका लास्ट डे था विड्रॉल लेने का, पर काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या मैं बाद में विड्रॉल ले सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू यूजीसी आप 30 सितंबर से पहले आप विड्रॉल ले सकते हो। तो बहुत लोग बोलेंगे कि भैया ये लिखा गया है, तो वो लिखने दीजिए। ठीक है, वो विड्रॉल का उन्होंने लिखा है, वो अलग चीज़ें हैं, पर 30 सितंबर से पहले आप करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू यूजीसी, क्योंकि यूजीसी का रूल्स एंड रेगुलेशन सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो राउंड 1 में आपका वही चल रहा था। जिनका जिनका सिलेक्शन आया था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ फीस पेमेंट करने के बाद। उसके बाद जिनका जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा उसके बाद आपको फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, अपग्रेडेशन का नहीं आ रहा है। तो अपग्रेडेशन के बारे में बात करूं तो अपग्रेडेशन का रूल ये रहता है डीएसयू में कि ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, अब कंपेयर कीजिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपग्रेडेशन का तो रहता है। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी और डीएसयू अलग चीज़ें हैं, सबका अलग अलग रूल है, तो सबका अलग अलग चीज़ें समझना पड़ेगा अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो हर चीज़ें हर यूनिवर्सिटी में सेम टू सेम नहीं होती है, तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप राउंड 2 में जाना चाहते हो, अपग्रेडेशन का नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिक आप छोड़ दो। 16 से 18 के बीच में जैसे ही प्रेफरेंस सीट होगा वो उसी में आपको प्रेफरेंस सीट वगैरह सारा चीज़ें आप फिर से आप फिलअप कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो प्रेफरेंस आपको चाहिए उसी को सिर्फ डालिए, फिर दूसरा डालिएगा मिलेगा तो फिर बोलिएगा मुझे सीट नहीं मिला। तो इसीलिए जो आपको चाहिए अपग्रेडेशन में वही डालिए कि पुराना वाला रह जाए, ये ना कि फिर दूसरा डाल दिए तो पुराना वाला चला जाए, फिर उससे भी ख़राब कैंपस मिल जाए। तो इसीलिए चलिए, ये क्लियर हो चुकी है। और इसमें हम बात कर देते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। देखिए, कैंडिडेट इसमें वो एलिजिबल हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया था, उन्होंने फ़ीस पेमेंट कर दिया था और आप इसमें सेकेंड राउंड में आप आ सकते हो, एलिजिबल हो। ठीक है, दूसरे वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीटें नहीं मिली है, तो वो भी इसमें आप एलिजिबल हो। अगर आपको सीटें नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में तो आप इसमें एलिजिबल हो। आप बोलेंगे कि भैया मेरे को तो फीस पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आता। देखिए, फीस उनको पेमेंट करने का ऑप्शन आता है जो जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है आप सेकेंड राउंड में चले गए, सेकेंड राउंड में अलॉट होगा तब आप फीस पेमेंट करोगे। अगर फिर जिनका सेकेंड राउंड में नहीं होगा तो फीस पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थर्ड राउंड में आपको जाना पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल ये आती है कि क्या रैंक कार्ड फिर से बनेगा क्या। तो देखिए, रैंक कार्ड एक बार ही बनता है, जो रैंक कार्ड है उसी के रैंक कार्ड के बेसिस पे होगा। जिनके रैंक जितने कट ऑफ गए हैं उससे पहले जिनका हो गया ठीक नहीं हुआ है तो उसके बाद वाले रैंक का होगा। ठीक है, तो ये दो कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके बाद कौन कौन से एलिजिबल नहीं है, तो देखिए, वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है जिन्होंने डॉक्यूमेंट गलत दिया था और उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुआ है, उनमें गलती हो गया तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे आज के बाद से। ठीक है, और उसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, दूसरे बात मैं कर रहा हूँ कि जो जिनको सीट अलॉट हो गया और उन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया तो वो सारे राउंड से एलिजिबल हो गए हैं। अब आप आओगे डायरेक्ट स्पॉट राउंड। तो बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे को पता ही नहीं था कब आया और कब चला गया। तो देखिए, काउंसलिंग शेड्यूल ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया था, वो उनकी गलती नहीं है, बहुत पहले उन्होंने रिलीज़ कर दिया है और मैं वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे उनको क्लेम भी नहीं कर सकते हो। तो आप राउंड से बाहर हो चुके हो, डायरेक्ट आओ आप स्पॉट राउंड में। ठीक है, और कुछ बातों को आपको खास करके ये ध्यान रखना है कि राउंड 2 में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, खासकर जो जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया है, तो ये ध्यान रखो कि जो आपको कैंपस चाहिए होगा, पहले भी मैंने बताया था आपको, जो कैंपस चाहिए वही कैंपस का आपको प्रेफरेंस डालना होगा 16 से 18 के बीच में। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बाद में, पर ये छोटा मोटा बातें अभी से ही ध्यान में रख लो कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं बार बार यही बातें बोलता हूँ कि जो कैंपस आपको चाहिए वही ले लो। ये ना कि आप सोचोगे कि चलो इधर सब डाल देते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। देखिए, आपका जो रैंक है उसी हिसाब से आपको मिलने वाला है कॉलेज, तो आप वैसा ही करो ना जो आपको इंटरेस्टेड हो। आप बिना इंटरेस्टेड वाले काम करोगे तो आपको जाहिर सी बात है मन लगने वाला नहीं है, बीच में ड्रॉप आउट कर दोगे और 1 साल बर्बाद होगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है, लास्ट ईयर ही देखा था, अच्छे कैंपस नहीं मिले, बहुत लोग ड्रॉप कर लिए। ठीक है, और बहुत लोग एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि डीयू जैसा आपको कैंपस मिलने वाला है। तो देखिए,
DU का अलग अपना ये रहता है, अपना उनका अलग स्टेटस है, और उनकी कैंपसेस लगभग किसी 100 साल पुरानी है, किसी में 150 साल पुरानी कैंपसेस हैं। तो उनका अलग अपना सोसाइटी, अलग चीज़ें बनी हुई हैं। तो और DSU लगभग 2 साल बैच, नया 2 बैच ही बनाया और तीसरा आप बैच होने वाले हो। तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत आपको कैंपस लाइफ जीने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कैंपस यहाँ की छोटी छोटी हैं, पर पढ़ाई यहाँ पे ठीक होती है। तो ये पहले से ही ध्यान में रख लो कि आप कैंपस लाइफ जीने वाले हो तो यहाँ पे थोड़ी सी कैंपस लाइफ आपको कम मिलने वाली है, क्योंकि एज कम्पेयर टू DU थोड़ी सी कैंपस यहाँ की काफ़ी छोटी है। थोड़ी सी नहीं, काफ़ी छोटी है। कहीं कहीं कैंपसेस 1 फ्लोर में है, कहीं कहीं कैंपसेस आधे फ्लोर में है। तो ये आपको बातों को पहले ही ज़हन में रख लेना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कैंपस का आप एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलो। हाँ, पर कैंपस जो बनाया गया छोटा ही है, पर अच्छा बनाया गया, ये ध्यान में रख लो आप, ठीक है। तो यही था अपडेट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।